हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी डीएलएड, ठीक है, पहले सेमेस्टर के लिए राजन और जो पवन सीरीज है उसका एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किसी न किसी रूप में बार बार आपके एग्जाम में रिवाइज होता है, थोड़ा सा इधर उधर करके, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन है आपके लिए, कम समय में जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और हम आशा करते हैं कि कंप्यूटर में 20+ मार्क्स लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि ऐसा हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा कुछ विशेष बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। वीडियो के अंत तक बन रही है। जो भी भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे यूपी पुलिस और आर के साथ यूपी पीसीएस का प्री का भी तैयारी चल रहा है साथ में। तो पूरा फुल पैकेज है, किसी न किसी रूप में आपको जो है फ़ायदा होने वाला ही है, क्योंकि आप ज़रूर पुलिस और इन सब का एग्ज़ाम दे ही रहे होंगे। तो जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु हम लोग यहाँ देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मॉनिटर देख सकते हैं चित्र के साथ ही। मॉनिटर ऐसा होता है, कीबोर्ड आप लोग देख सकते हैं ऐसा होता है, ठीक है। माउस ऐसा होता है। मैक्सिमम लोग जानते हैं, एक आइडिया देने के लिए कि आपके दिमाग में आइडिया चले, ठीक है। प्रिंटर ऐसा होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ऐसा होता है। सीपीयू जो है देख सकते हैं, स्पीकर देख सकते हैं, पेन ड्राइव देख सकते हैं, हेडफोन देख सकते हैं, यूपीएस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए दिखाने का मेन पर्पज़ है कि आपके दिमाग में एक बार थोड़ा सा रिवाइज जाए, और जब भी हम आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसमें जब हम बात करें तो आप जो है उसको आसानी से अपने दिमाग में कैचअप कर पाएँ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एक चित्र। और ये फिगर जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से संबंधित है, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस संबंधित है। देखिए, होता क्या है, कोई भी डाटा जो है हम पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। जब हम इनपुट डालेंगे तो कंप्यूटर का क्या काम क्या होगा, प्रोसेसिंग करना, ठीक है। ये प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। और जब प्रोसेसिंग करता है उसके बाद क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। आउटपुट मतलब कि रिजल्ट। कुछ भी हम उसके अंदर डालते हैं, प्रोसेसिंग करता है, माने कि उस सूचना को व्यवस्थित करता है या गणना करता है कंप्यूटर। उसके बाद जो है हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो इनपुट यानी कि कंप्यूटर में डालने वाले डाटा को डालने वाले कौन कौन से डिवाइस हैं, तो वो आपके माउस है, ठीक है, वेबकैम है, कीबोर्ड है, और डिजिटल कैमरा है, और ये क्या है, माइक्रोफोन है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं। साथ ही अब देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे रिजल्ट कहाँ कहाँ दिखेगा आपको, तो प्रिंटर पे दिखेगा, स्पीकर पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा, ठीक है, फ्लैश ड्राइव पे दिखेगा और डिस्क ड्राइव पे दिखेगा, ठीक है। ये जो है मोटा मोटी आइडिया था। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चनों की झड़ी लगाएंगे, और आशा है कि आप जो है यहाँ से अच्छे जो है मतलब कि नॉलेज लेके जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न है और अति लघुत्तरीय है, उसको जो है हमने क्या कर दिया, वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, जो डीएलएड 2023 में पूछा गया प्रश्न है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, BIOS का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। देखिए, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन से नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, कौन सी नंबर प्रणाली की प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे नंबर सिस्टम है, ठीक है। डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है, एक दो और हैं। तो फिलहाल जो है बाइनरी सिस्टम प्रयोग होता है किसमें, कंप्यूटर में। देखिए, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम प्रयोग होता है, और जो इसमें जो कार्य होता है 0 पर और ये 1 पे होता है। 0 और 1 पे कार्य होता है। बाइनरी मतलब कि दो ही नंबर सिस्टम है, 0 और 1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। देखिए, जो ड्राइंग वाली सीट होती है उसमें चाप किससे खींचा जाता है, तो ब्रश से। ब्रूस है, उसमें ब्रूस दिया होता है, उससे चाप खींचा जाता है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं 2023 में आपके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है, ठीक है। अभी बात कर चुके हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है। इनपुट डालते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है, ठीक है। तो डाटा को व्यवस्थित करना और उनकी गणना करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग, दिमाग किसको कहते हैं, तो वो सब जानते हैं भैया। दिमाग कहते हैं कंप्यूटर का, वो सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू का ये फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये इसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आउटपुट का माध्यम क्या है, आउटपुट का माध्यम अभी दिखा चुके हैं हम, लेकिन फिलहाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रिंटर और मॉनिटर आया हुआ है, प्रिंटर है मॉनिटर है, ठीक है, 5-6 हमने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे, ठीक है। और इनपुट का माध्यम क्या है, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, यही महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण वाले हैं, बाकी 4-5 हमने अभी आपको जो है शुरू में ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए डीएलएड 2022 में जो प्रश्न आए हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड है उसको जो है डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, याद रखने वाली पॉइंट है और बात है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है कंप्यूटर के भाषा में, तो भौतिक पुर्जों से है, ठीक है। देखिए भौतिक पुर्जे क्या क्या हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं, ठीक है, माउस को टच कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये हार्डवेयर हैं, ठीक है, भौतिक पुर्जे हैं इनके, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे जो है उस सॉफ्टवेयर में आएंगे, ठीक है। जिनको हम टच नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, जो कुंजी पटल है उसका दूसरा नाम है कीबोर्ड, कीबोर्ड दिखा चुके हैं, ठीक है, कीबोर्ड को ही कुंजी पटल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। साइंटिफिक मिड किस एप्लीकेशन का नाम है, साइंटिफिक मिड किस एप्लीकेशन का नाम है, तो कैलकुलेटर का, ठीक है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग साइन टैकास्ट सब कुछ दिया होता है उसके अंदर, उसी कैलकुलेटर को जो है साइंटिफिक मिड कहा जाता है। अब देखिए जो 2021 के प्रश्न आए हुए हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं तो 64 व्यक्ति, 64 व्यक्ति जो है एक साथ मिनी कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। 12 पे आते हैं, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया 1930 में, ठीक है, प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1930 में आया। अच्छा, कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं, तो याद रखना है आपको, चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं या जनक कहते हैं, ठीक है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक कहते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है अस्तित्व में आया 1930 में, ये आपके इस एग्जाम में आ चुका है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या का उदाहरण है, तो IBM 701, ठीक है, IBM 701 जो है 5वीं पीढ़ी का उदाहरण है। 5 फेजों में बांटा गया है, 5 पीढ़ियों में जो है कंप्यूटर को बांटा गया है, तो 5वीं पीढ़ी का जो है ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, ये हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। देखिए रिवाइज हो गया प्रश्न, ठीक है, प्रश्न बहुत सारे रिवाइज हो गए हैं, लेकिन हमने उसको नहीं रखा है, जो प्रश्न रिवाइज हो गए हैं उसको नहीं रखा है, ताकि क्योंकि जो है आपका समय यहाँ पे बचे। अब देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं, जो इंटरनेट सिक्योरिटी है उससे संबंधित प्रमुख टूल्स कौन से हैं, देखिए फायरवॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी वायरस है उससे हमें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इनको जो है दूसरी भाषा में एंटी वायरस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एंटी वायरस, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमें कंप्यूटर्स को वायरस से बचाते हैं, जो भी नेटवर्क से हमें आता है, ठीक है। अब BTC 2019 में जो पूछा गया प्रश्न उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वह कौन सा वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाता है, ठीक है, देखिए सर्च इंजन कहलाता है। वह कौन सा वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो सर्च इंजन कहते हैं भैया, ठीक है, सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, सब क्या है, सर्च इंजन है। इन पे जो है हम दूसरे वेबसाइट को भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, वही सर्च इंजन होता है। देखिए 17वां क्या है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ठीक है, का उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। दूसरी पीढ़ी में जो जिसका उपयोग किया गया था किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का, ठीक है। देखिए ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया था, फर्स्ट फेज में जो है यूज किया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है पहले फेज में, ठीक है, पहले फेज में यूज किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे फेज में ट्रांजिस्टर और तीसरे फेज में जो है IC का प्रयोग किया गया था, तीसरे फेज में IC का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, तो वही सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। जो भी इंटरनेट पर सूचनाएं उपलब्ध हैं उनका जो तलाश किससे करते हैं, याहू, गूगल और बिंग से करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सारे जो है आपके सर्च इंजन हैं। ठीक है, क्या है, सर्च इंजन है। ये दूसरे वेबसाइट की तलाश भी करते हैं, जो भी मौजूद है आपके इंटरनेट पे सूचनाएं उनकी तलाश करने में हमारी क्या करते हैं, सब सहायता करते हैं। MS ऑफिस किसका उदाहरण है भैया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS ऑफिस। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, किसी विशेष काम के लिए बनाया गया होता है, उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। देखिए, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट। आपने फाइल अटैच किया होगा, जब भी ईमेल सेंड वगैरह करते होंगे तो आप क्या करते हैं, फाइल को अटैच करते हैं। ठीक है, तो वही प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कॉमन सा प्रश्न है लेकिन पूछा गया है आपके एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, BTC 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें, सूचना में। ठीक है, देखिए, ये रॉ फैक्ट को किसमें कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा हमारे काम लायक नहीं है उस डाटा को व्यवस्थित करके, गणना करके हमारे काम लायक बनाता है। ठीक है, तो यही अंतर है रॉ फैक्ट में यानी कि डाटा में और इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे काम लायक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रोसेसिंग कहलाता है, बात हो चुकी है। प्रोसेसिंग जो है डाटा को व्यवस्थित करना होता है, डाटा को गणना करना होता है। पहले हम लोग जो है कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डाटा को माउस की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से, स्कैनर की सहायता से। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट के लिए जो है हमें कहाँ मिलता है, मॉनिटर पर मिल जाता है, प्रिंटर पर मिल जाता है। ठीक है, जो आउटपुट होता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, हार्ड कॉपी यानी कि ऐसी कॉपी जैसे हम लोग कोई फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं तो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्ड कॉपी हो गया। जिसको हम लोग नहीं छू सकते वो सॉफ्ट कॉपी हो। जैसे कोई पेन ड्राइव में हम लोग डाटा रखे हैं तो क्या, वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, उसी को हमने प्रिंटर में निकलवा लिया तो ये हार्ड कॉपी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषता क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी विशेषता क्या है, इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। बिल्कुल तीनों सत्य है। ठीक है, तीनों इसका जो है गुण है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब 17 में जो भी एग्जाम आया हुए हैं BTC 17 में, उसको थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जो जोड़ता है उसी को क्या कहते हैं भैया, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या करता है, सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि विभिन्न नेटवर्कों को जो है एक साथ जोड़ने का काम करता है, वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का क्या काम है, देखिए, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ग्राफिक्स पर आधारित जो है एक माइक्रो सिस्टम है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कनेक्टिंग का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट भी वही है जो क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इस पर जो है डाटा वगैरह जो है फिल किया जाता है। तो MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब देखिए, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की विशेषता ये है कि ये कार्य को गति से करता है, जो मानव की गति है उससे बहुत ही तेज रफ्तार है कंप्यूटर की भैया, शुद्धता है। मानव से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होगी, क्योंकि ये मशीन है, स्मरण और जो है इसमें क्या करना है, याद करने की क्षमता है, डाटा सेव कर लेता है तो याद कर सकता है। हम मानव भूल भी सकता है चीज़ों को, लेकिन ये एग्जैक्ट जो है याद करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, ये कोशिश नहीं, याद रखता है, सॉरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है किसके आधार पर किया गया है, तो देखिए, विकास के आधार पर भी किया गया है, क्रियाकलाप के आधार पर भी किया गया है, सॉफ्टवेयर पर भी किया गया है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है कई आधार पर किया गया है, तो ये 3 आधार फिलहाल बताया जा रहा है आपको। तो ये सब जो एग्जाम में है उसकी बात हो रही है। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए उस पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रथम गणना करने वाला यंत्र जो है कौन था, अबेकस था। अबेकस आप लोग जानते होंगे, बीड्स लगे होते हैं, वो जो है प्रथम गणना करने वाला क्या था, यंत्र था।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। कंप्यूटर को किन दो भागों में बांटा गया है? जो मुख्यतः कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है वो है आपका एक हार्डवेयर, वो है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जितने सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और जितने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं भैया। कंप्यूटर जो है किस कंप्यूटर शब्द, ये शब्द है सॉरी, कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो ये बना है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर से बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम जो है हिंदी में संगणक है, ठीक है, क्या है? संगणक है, याद रखना है, संगणक है, ठीक है। अंग्रेजी में कंप्यूटर तो कहते ही हैं, संगणक का मतलब उसका इसका मीनिंग होता है गणना करने वाला, ठीक है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो नेटवर्क जो है 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल क्षेत्र में काम करता है। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है किसी न किसी रूप में आपके आ सकते हैं। पैकेज कितने प्रकार के होते हैं? भी एग्जाम में आपके आया हुआ है। देखिए पैकेज जो है 4 प्रकार के हैं, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज और डेटा बेस पैकेज, ठीक है। 4 प्रकार के हैं, चारों क्या है ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1994 में, ठीक है। याहू जो सर्च इंजन है उसका जो है शुरुआत हुआ था 1994 में। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 पे, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। जो वेब ब्राउज़र होता है क्या करता है? सूचनाओं को खोलता है और वेब पेज को क्या करता है? प्रदर्शित करने का काम करता है, वही होता है वेब ब्राउज़र। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। प्रिंटर जो है इम्पैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट वाला जो है हिट करके जो है प्रिंट करने की कोशिश करता है, नॉन इम्पैक्ट वाला हिट नहीं करता है, लेजर की सहायता से जो है शब्दों को प्रिंट करने की कोशिश करता है और कार्य करता है उस पर, ठीक है। 37 पे आते हैं, स्पैम किसे कहते हैं? देखिए यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम का भी कहा जाता है। अवांछित ईमेल यानी कि ऐसा ईमेल जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे डाटा को हैक कर सकता है, जो हमारे डाटा को चुरा सकता है, जो हमारे सिस्टम को जो है बर्बाद कर सकता है, वैसे चीज़ों को स्पैम कहा जाता है। जो जिस ऐसा ईमेल है जो इसको हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में ये क्या करे, एंट्री करे, प्रवेश करे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कितने तरीके हैं? तो देखिए आपने कभी सिस्टम इंस्टॉल किया और देखा होगा, जो नया सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सिस्टम में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे तो सीडी की प्रयोग करते हैं या डीवीडी का प्रयोग करते हैं या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल किया जाता है तो भी आप देखे होंगे डीवीडी वगैरह का प्रयोग करके जो है करते हैं। हालांकि अब तो इंटरनेट का भी सुविधा हुई है, आप जो डायरेक्ट इंटरनेट से खरीद सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर को। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए प्रोग्राम के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उसे नियंत्रित रखने का कार्य करता है। प्रोग्राम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो क्या करता है? कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, उसकी देखभाल करता है, सुरक्षा करता है और उसको नियंत्रण करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं भैया, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 को देख लीजिए, हाइपर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है इसको, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, का प्रयोग किसके लिए होता है? फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं भैया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, नाम से क्लियर है। एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये, ठीक है, एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको क्या कहते हैं? FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। 42 पे आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या करता है?
उस कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करता है और उसकी सभी क्षमताओं में अच्छे से अच्छा जो है प्रयोग करने का काम करता है, वही होता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब IPO का फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए कंप्यूटर में जो है फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट लगा हमें कि जो आपके एग्जाम में आ सकता है उसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे रख दिया है। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, IPO का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी ये जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, इसमें जो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर के विकास की कितनी पीढ़ियां भैया, तो विकास की जो है 5 पीढ़ियां बता चुका हूं। पहले में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। देखिए पांचों में अलग अलग विशेषताएं हैं, सबको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। दूसरे में जो है ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC, फिर बढ़ता गया, फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न पे आते हैं। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी रैम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अच्छा वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, यानी कि अगर आप लाइट चली गई, सेव नहीं की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, रीड ओनली मेमोरी। तो इसी के साथ जो है आज हमारा सेशन जो है समाप्त होता है। बिल्कुल फिर से एक बात याद दिला दूँ कि पुलिस की UP PCS RO और यहाँ पे चल ही रहा है आप लोगों का भी, ठीक है, जो डीलेट कर रहे हैं उनका भी चल रहा है, तो तीनों का जो है चल रहा है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।